एक समय की बात है, एक राज्य में एक सुंदर सा राजकुमार रहता था। उनका ब्याह बहुत ही जल्द एक सुंदर सी राजकुमारी के साथ होने वाली थी। इसी की तैयारी में पूरे राजमहल को अनेक को तरह से फूलों से सजाया गया था। राजकुमार अपने कक्ष में सोते सोते राजकुमारी के ख्वाब देख रहे थे। बाहर मौसम बहुत ही रंगीन था। राजकुमार जब खिड़की से बाहर की ओर झांका तो उसे इस सुहाने मौसम में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जाहिर की। इसलिए उन्होंने अपने राजमहल में से सभी से छुपते छुपते घोड़े को पकड़कर उसमें बैठ गए और अपने महल से दूर राजकुमारी से मिलने चले गए। जाते हुए बीच रास्ते में उन्हें पानी की प्यास लगी। राजकुमार पानी की तलाश में किसी जलाशय की खोज करने लगे। कुछ समय में उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। वह जलाशय के पास पानी पीने के लिए गए, मगर जलाशय पूरा सूख चुका था। राजकुमारी बहुत दुखी हुआ और बहुत मुश्किल से जलाशय मिला, मगर उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। इसके बाद राजकुमार भटकते भटकते किसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। बगल में एक कुआं था जिसमें राजकुमार पानी पीने निकल कर पानी पीने लगा। उसी समय एक बुढ़िया उस झोपड़ी से बाहर आई और कहा, बेटा, यह तुमने क्या किया? यह कुआं एक श्रापित कुआं है, इसमें का कोई भी पानी नहीं पीता। अब तुम हर रात को एक नरभक्षी बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तुम्हारे सामने कोई भी होगा, उसे तुम खाने के लिए उस पर हमला दोगे। इस पर राजकुमार ने कहा, हे माता, इसका कोई उपाय है क्या? आप ही इसका कुछ तोड़ बता सकती है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। यहाँ से 5 कोस दूर पहाड़ है जिसमें एक संजीवनी बूटी नाम का पौधा है, जिसके रस को पीने से इस सांप से मुक्ति मिल सकती है। और कहा, बेटा, लेकिन तुम्हें रात के समय किसी अच्छे से जगह में छुपना पड़ेगा, अन्यथा तुम किसी को भी हानि पहुंचा सकते हो। राजकुमार ने कहा, ठीक है माता जी। यह कहकर वह वहाँ से राजकुमार निकल पड़ा। अब राजकुमार थोड़ा चिंतित हो गए। पहले राजकुमारी से मिलने जाएगी, पहले से अपने श्राप से मुक्ति पाए। उसे कुछ समय समझ में नहीं आ रहा था। संजीवनी युक्त पौधा वाला पहाड़ भी बहुत दूर था। कुछ समय में अंधेरा होने ही वाला था और वे नहीं चाहते थे कि कोई अपने हाथों से मारा जाए। इसलिए राजकुमार अपने आप को छुपाने के लिए जंगल के किसी गुफा में चले गए, जहाँ एक खुखार आदमखोर भेड़िया रहता था, जिसके आतंक से पूरा राज्य कांपता था। पहले से ही पांव जमाए बैठा हुआ था। राजकुमार को देखकर वह आदमखोर भेड़िया गुर्राने लगा और उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे अपने ओर आते देख राजकुमार डर गया कि कहीं यह आदमखोर भेड़िया मुझे खा ना ले। तभी रात हो गई और राजकुमार ने देखते देखते मनुष्य से एक नरभक्षी में बदल गया। उसे नरभक्षी में बदलते देख भेड़िया घबरा गया और वहीं पर रुक गया। भेड़िया को देख नरभक्षी रूपी राजकुमार उसकी ओर बढ़ने लगा और जोर जोर से गुर्राने लगा। उसकी आवाज़ से भेड़िया डर के मारे वहीं बेहोश हो गया और उसे नरभक्षी रूपी राजकुमार खा गया। अगले सुबह राजकुमार पुनः अपने असली रूप में आ गया और वहाँ से उस पहाड़ की ओर निकल गया। गुफा से निकलते हुए गांव के कुछ लोग राजकुमार को देख और उसके पास जाकर उसे पूछने लगे, हे वीर पुरुष, आप कौन है जो इस भयानक गुफा से आप आ रहे हैं? इस गुफा में तो एक खुखार आदमखोर भेड़िया रहता है, तुम्हें कुछ नहीं किया? राजकुमार बोले, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं किया, वह वही गुफा में मरा पड़ा है। यह बात सुनकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए और उसे देखने के लिए उस गुफा में गए। जब पास जाकर देखा कि सच में वह बुखार आदमखोर भेड़िया